हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्शिता सिंह और कैमरे के पीछे आशीष झा। आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर पे। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट स्ट्राइक हो रहा है, जो बोध गया में स्ट्राइक हो रहा है, उसका कड़ी यहाँ पे भी जुड़ी है। यहाँ पे भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो बीटी एक्ट लाया गया था 1949 में, उसके ऊपर इनकी क्या राय है और क्या इस बार ये एक्ट हटेगा या फिर ये जैसा चलते है वैसे ही चलता रहेगा। चलिए बात करते हैं कुछ भंते जी लोगों से। आज हम बात करने वाले हैं भंते जी लोगों से और इनसे जानेंगे कि जो वहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, क्या इस बार वो निर्णय उसका पूर्ण आएगा या फिर कहीं ना कहीं स्ट्राइक बीच में ही रुक जाएगा और पहले की ज्यादा फूट हो जाएगी। आपको क्या लगता है? बोध गया में आज जो है 25वां दिन है और लोग सब स्ट्राइक लेकर सब लोग बैठे हुए हैं। और दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में और भी उड़ीसा में और क्या नाम यूपी में कई जगह जो है बोध गया के महाविहार बोधि टेम्पल को लेकर के सभी लोग धरना कर रहे हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि वो बौद्धों को सौंपा जाए। और भिक्षु संघ जो है पूरा उसमें चाह रहा है कि पूर्ण रूप से उसमें भिक्षु संघों को बिहार सौंपा जाए, बौद्धों को सौंपा जाए। जो 1949 से जो एक्ट जो बनाया था 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन 1949 वाला जो एक्ट था उसको नहीं हटा करके और आज भी जो जो टेम्पल है उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध और एक जो स्टेट है जो वो भी हिंदू। तो उसमें जो है एक सरकार ने एक अन्याय कर रही है बौद्ध लोगों के साथ। जो एक हमारा जो पवित्र स्थान है उसको जो है एक अलग प्रकार से चलाने का कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा चाहे वो कांग्रेस सरकार पहले रही हो चाहे बीजेपी सरकार है, किसी ने भी बौद्धों का ध्यान नहीं देते हैं और विदेश में जाके कहते हैं बौद्ध की धरती से है। लेकिन इंडिया में ही बौद्धों के प्रति द्वेष भावना या बौद्धों के प्रति जो हम कह सकते हैं हीन भावनाएं सरकार रखती है। केवल अपना लाभ लेती है सरकारें कि बौद्धों से या बौद्ध कंट्री में जाकर के उनसे लाभ लेकर अपने कंट्री का लाभ करते रहे, लेकिन बौद्ध स्थानों का हम कोई भी उसका जीर्णोद्धार ना करें और बौद्धों को उसको ना सौंपे। क्या आपको लगता है बिहार सरकार इन सब चीजों पे ध्यान दे रही है? मतलब इतने दिनों से स्ट्राइक में बैठे हुए हैं भिक्षु लोग, जिनका जीवन व्यापन एक शांति तरीके से होता है, तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। पूरे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल, जितने भी जो बिहार में चल रहा है ना बिहार को सरकार को ध्यान दे रही है ना केंद्र सरकार को ध्यान दे रही है। बंदे लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं, उसमें अभी कुछ बंदे लोगों को एडमिट हॉस्पिटल में किया गया। जब कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा खराब हुई है तो उनको एडमिट करना पड़ा और स्थिति बहुत गंभीर है। जहाँ पहले बंदे लोग जो मेन टेम्पल के सामने जस्ट एक छोटा सा ग्राउंड है वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से रात में 1:30 बजे वहाँ से बड़ी ऐसी स्थिति में वहाँ से हटाया गया है पूरा फोर्स चला करके। और वहाँ पर केवल मॉन्क लोग थे, कोई और ज्यादा समाज नहीं था, केवल वहाँ बंदे लोग थे, 50 एक बंदे लोग थे। और उनको जो है वहाँ से एम्बुलेंस भर के दूसरी जगह वहाँ से लगा मैं 3 किलोमीटर दूर दूसरे एक खुले ग्राउंड में, वहाँ पर कोई ना तो पेड़ है और ना कोई बैठने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं, ऐसी जगह जाकर उनको बैठा दिया गया है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये बौद्धों के प्रति अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस भंते लोग जहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी में कहीं ना कहीं फूट है, इसीलिए ये जो स्ट्राइक है वो अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं, फूट जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो समाज में फूट है। लोगों को ज्ञान नहीं है अभी। अगर जिस दिन लोग जाग गए बौद्ध कौन है, सम्राट अशोक कौन थे, बाबा साहब कौन थे, जिस दिन पता लग गया तो ये जो समाज है, ये सम्राट अशोक का समाज है, बुद्ध का समाज है, बाबा साहब का समाज है, जिस दिन जाग गया उस दिन पूरे भारत में तूफान आ जाएगा, पूरा भारत बौद्धमय हो जाएगा। और जिस दिन आज ये सरकार जो है आज हम लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है, हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, ये करना बंद कर देगी और हम लोग भारत में श्रेष्ठ होंगे। और जो 5 पांडव की मूर्ति बताया जा रही है बौद्ध भगवान की प्रतिमा को, तो वो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से ये कहा गया कि वो 5 पांडव आए थे दाह संस्कार करने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। आप मूर्ति आप जाके एकदम देखिए तो वो बुद्ध की मूर्तियां, कोई पांडव की मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि कई एक जगहों पे जहाँ बुद्ध की मूर्तियों को उन्होंने कपड़ा पहना करके दूसरा नाम दे दिया गया है, तो वो भी सब बुद्ध की मूर्तियां हैं। नालंदा के में उदाहरण देंगे आपको, उसको पहले अभी तक लोग तेलिया बाबा के नाम से उनको पूजते रहे, तेल चढ़ाते रहे, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि वो बुद्ध की मूर्ति है, काले पत्थर में ब्लैक बहुत बड़ी मूर्ति है बुद्ध की। अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग की इस कार्यक्रम? तो ये अभी आंदोलन हम लोगों का ये
चलता रहेगा जब तक बुद्ध गया को आजाद नहीं किया जाएगा। और ये आंदोलन अभी से नहीं, बहुत पहले से 1950 से आंदोलन चल रहे हैं। बीच में 1960 में काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने थोड़ा सा ध्यान भी दिया था, लेकिन बाद में जो है किसी कारणवश सरकार ने फिर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी बीजेपी सरकार है और बीजेपी कहती है, हमेशा कहती है बुद्ध की धरती से, बुद्ध का ऐसा, बुद्ध का ऐसा। लेकिन जो मेन टेम्पल है, मोदी जी वहाँ कई बार गए हैं बोध गया टेम्पल, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा कि जो एक्ट है इसको हटा करके और पूर्ण रूप से इसको बौद्धों को सौंपा जाए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जैसा बुद्ध धर्म बात करता है अहिंसा की और शांति की, तो कैसे ये जो स्ट्राइक हो रहा है वो मेल खाता है इन सब चीजों से? दोबारा क्वेश्चन। जैसे बुद्ध धर्म जो है बात करता है शांति की और अहिंसा की, तो कैसे जो स्ट्राइक हो रहा है, जो इतना सब कुछ हो रहा है, वो मेल खाता है उस धर्म से? जो नहीं देखो, बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक रहा है और हमेशा लोगों में शांति फैलाई है कि शांति से हमको अपना काम करने हैं। तो ये और संविधान भी हमको जो है क्या नाम, उग्र होने का हमको राइट नहीं देता। हम शांति से ही वो काम करेंगे और संविधान बाबा साहब ने दिया है और उसमें हम संविधान पे भरोसा करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि हमको न्याय जरूर मिलेगा। और हमारा जो महाबोधि ही नहीं, और भी जितने टेम्पल हैं, महाबोधि ही नहीं केवल, मैं आपको गिना देता हूँ। आज तिरुपति बालाजी बौद्धों का है, कर्नाटका में श्रृंगेरी बौद्धों का है, उज्जैन में महाकाल बौद्धों का है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी बौद्धों का है, उसके बाद आप उत्तर में जाएंगे, उत्तरकाशी में वहाँ बौद्धों का है, उसके बाद केदारनाथ बद्रीनाथ बौद्धों का है, द्वारका में गुजरात में द्वारका वो बौद्धों का है, मथुरा बौद्धों का है। मथुरा में आप कभी जाइए, मथुरा का जो म्यूजियम है 99% बुद्ध की मूर्तियां हैं, कृष्ण की आपको सिंगल मूर्ति नहीं मिलेगी। जैसे राम, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जस्ट द्वारकाधीश में, जो गुजरात में, वहाँ बुद्ध की मूर्ति को अभिषेक किया गया और कई सालों बाद अभिषेक होता है वो, शायद आई थिंक 10-12 साल बाद अभिषेक होता है। तो वो अभिषेक जब किया गया तो बुद्ध की मूर्ति, जब ऊपर से घी और दूध डाला गया है, दही डाला गया है, तो वो पता लगता है वो काले पत्थर बुद्ध की मूर्ति है, ना कि कृष्ण की। अभिषेक करने के बाद वो उसको कपड़े पहना दिए थे, सजा दिया जाता है और बुद्ध की मूर्ति से कृष्ण की मूर्ति बना दी जाता है। ये भारत में जितना भी आप पुराने टेम्पल देखें सब बुद्ध के हैं, ना कि किसी हिंदुओं के। जैसा आप ये कह रहे हो, ये बात कह रहे हो कि कहीं ना कहीं अस्तित्व को छुपाने की कोशिश की जा रही है बुद्ध। बिल्कुल, जैसे हमेशा ही जितना सम्राट अशोक ने 84,000 धम्म स्कंद बनाए थे, बुद्ध विहार बनाए थे, स्तूप बनाए थे, उन सभी पे हिंदुओं ने कब्जा करके, शंकराचार्य ने, मैं खुला कह रहा हूँ, शंकराचार्य ने कब्जा करके और उनको बौद्धों से हिंदू मंदिर बना दिया। जैसे राम मंदिर के टाइम भी 2 पक्ष थे पहले से, हिंदू मुस्लिम। उसमें बुद्धिस्ट जब गए थे तो उन्हें कह दिया गया था कि आप लोग का कोई यहाँ पे काम नहीं, आप लोग पीछे हट जाइए। तो वो उस टाइम भी देखा गया था कि बुद्धिस्ट पीछे हट गए थे और वहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो दाखिल नहीं कर पाए थे अपना। नहीं, अयोध्या वाला जो मामला है उसमें बौद्धों ने बाद में क्या नाम अपनी बात रखी, लेकिन वो अयोध्या जो है वो बौद्धों का है। वहाँ पर क्या नाम राजा हर्षवर्धन उनकी राजधानी रही है और पहले वो साकेत था, अयोध्या बाद में नाम आया, साकेत नगरी थी और वो बौद्धों की है। और साकेत नगरी वहाँ पर यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है और राजा पुष्प सिंह मित्र ने बौद्धों की हत्या करके और वहाँ पर आदेश किया था कि जो बौद्धों को करेगा, जो काटेगा सिर, तो उसको मुद्राएं दी जाएंगी। तो वो जो सरयू है, जो नदी, वो सरों से युक्त होने की वजह से उसका नाम सरयू पड़ा है, ना कि वो कोई दूसरे नाम के, सरों से युक्त, इसलिए उसका नाम सरयू पड़ा है। बाकी तो और पूरा वो घाघरा नदी है, दूसरी कोई नदी नहीं, वो घाघरा नदी है। लेकिन जहाँ तक जो साकेत नगर जो बहता है, साकेत नगर के 4-5 जो नदी बह रही है, जहाँ तक है नगर है, वहीं वो उसका नाम सरयू है। क्यों है? यही कारण था कि वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के सिर काट कर नदी में फेंक दिया जाता था और इसी वजह से उसका नाम सरयू नाम पड़ गया, सरों से युक्त। जैसा एक बात की जाती है बुद्धिस्ट धर्म में कि लालच नहीं होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये सब चीजें दर्शाती है? जैसे हिंदू धर्म इस पे आरोप लगाता है कि इनको लालच आ गया है, मलाई। जैसे पहले भी जब ये सब स्ट्राइक हो रहे थे लालू यादव के टाइम पे, तो उस टाइम लालू यादव ने कमेटी में कुछ लोगों को अंदर बुला के और उनको कमेटी में जगह दे दी थी, जिसके बाद ये स्ट्राइक टूट गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई भी लालच नहीं है इसमें। उसमें जो लालू जी के समय में, क्या वो वीपी सिंह की सरकार थी बिहार में, उस समय ये चीज हुई थी, लेकिन उसमें किसी कारणवश जो है वो मामले को वहीं पर रोक दिया गया था और नाम दे दिया गया कि आपस में इनमें संगठन नहीं है, इस वजह से हम इसको नहीं सौंप रही है। तो सरकार जो है अपनी कमी छुपाने के उसमें और दूसरों के ऊपर, हम लोगों पर ही आरोप लगा देती है। अभी हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये पूरा निर्णय पे जाएगा या फिर कहीं
ना कहीं स्ट्राइक अभी रुक जाएगा, क्योंकि पूरी जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा, जब तक सरकार हम लोग बात नहीं सुनेगी, हम लोग नहीं रुकेंगे। चाहे वो दिल्ली ही नहीं, हम लोग बोधगया तक जाएंगे, पैदल जाएंगे, लेकिन हम सरकार इसको सुने। और इसको अभी पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज के समय सोशल मीडिया है और सभी व्यवस्थाएं हैं, तो इसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल मामला ये बनेगा, क्योंकि बौद्ध कंट्री जो है वो यहाँ आती है और वो सब इस हर एक चीज को जानती है, तो ये इंटरनेशनल मामला बनेगा। और इस पे जो है जैसे भारत सरकार की कोई भी सरकार जो है इंडिया से जब भी बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि योगी जी भी जब वो बर्मा गए तो वो बुद्ध की मूर्ति वहां पे जाके बैठ करते हैं। मोदी जी तो हमेशा करते ही जा करके, और हमेशा कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। अम्बानी अनिता अंबानी जब भारत से बाहर अमेरिका गई, वहां कहती हैं जा करके मैं बुद्ध की धरती से आए हैं। तो हर व्यक्ति जो कहता है बुद्ध की धरती, तो बुद्ध को फिर सौंपना ये सब चीजें, तो हम लोग साथ ही कहीं नहीं कहीं तो क्या नाम आप दिखावा कर रहे हैं ना। एक तरफ कहते हैं हम बुद्ध की धरती है, एक तरफ कहते हैं कि नहीं आप लोगों को आप इससे आप दूर रहिए, आपका नहीं है ये मेरा है, तो ये अन्याय है ना। एक तो हमारे घर में कब्जा करके बैठे हुए हैं और फिर हमको ही उससे वंचित रख रहे हैं। किसी भी टेंपल्स या मस्जिद में ये नहीं होता है कि किसी और धर्म के लोग हो, तो बुद्धिस्ट टेंपल में ऐसा क्यों? बिल्कुल किसी टेंपल में नहीं है। हिंदू टेंपल वो हिंदू के पास है, मुस्लिम जो मस्जिद है वो मुस्लिमों के पास है, वो उसको क्या नाम उसका पूरा चला रहे हैं, उसको पूरा मैनेजमेंट उसका चला रहा है। क्रिश्चियन जो है वो उनके अपने चला रहे हैं, लेकिन बौद्धों के इसमें कैसा ही क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों की बात भी सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके अस्तित्व पे पूरे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। जहाँ पे बुद्ध भगवान ने एनलाइटमेंट प्राप्ति हुई, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां से उन्होंने बुद्ध धर्म स्टार्ट किया, तो उस जगह पे कहीं ना कहीं कब्जा करना गलत बात है। इस प्रक्रिया में हम आपको और भी खबरें पहुंचाएंगे आप तक, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। थैंक यू।